तो दोस्तों आज शुरू हो रहा है हमारे गांव का असली वाला ब्लॉग। तो अभी घर से निकलते हैं ट्रैक्टर लेकर। तो भाई मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, पर देखते हैं स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ठंडों के दिनों में कुछ ट्रैक्टर परेशान करता है। तो मैं इस पे अब चढ़ गया हूं और मैं इसको फिर स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने लगाई चाबी, मगर ये भाई स्टार्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगा फिर इसमें धक्का लगाना पड़ेगा। तो भाई मैं नीचे उतर के पहले देखता हूँ कि इसमें कहीं पीछे ईंटें तो लगी हुई नहीं है, कहीं ओट लगी हो तो ट्रैक्टर पीछे को नहीं उड़ेगा। तो मैं भाई इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, उड़ा लेता हूँ। इसके बाद मैं और मम्मी दोनों लोग साथ में जाते हैं। दोस्तों ये है हमारे गांव का रोड। ये गूगल मैप भी बोलता है, भाई तू खुद देख ले, क्योंकि भाई रास्ता इतनी ख़राब है। क्यों है? क्योंकि भट्टे की वजह से यहाँ गारा पूरा जाता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी गिरती रहती है, तो इससे रास्ता ख़राब हो जाता है। तो भाई हम चल दिए अपने खेत की ओर। और दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए अपने खेत में, जहाँ काम कम पापा की डांट ज़्यादा मिलती है। लो इतनी देर में कुछ देर बाद मम्मी अपने काम पे जुट जाती है और हम भी भाई अपने काम पे जुटने लगते हैं। और हम मसूर एक साइड से उखेड़ने लगते हैं। मसूर की एक दाल होती है जो हम लोग खाते हैं, और मम्मी लाइटा काटती हैं और मैं अपना काम में लग जाता हूँ। भाई ये काफ़ी टाइम उखेड़ते उखेड़ते इतनी देर में काफ़ी गर्मी लगने लगती है, मगर भाई हम किसान आदमी, हम एक बाहुबली आदमी हैं, हम भाई कैसे हार मान जाए। उधर मम्मी भी काम में लगी हुई हैं। भाई वो काफ़ी लाइटा काट चुकी हैं और मैंने भी काफ़ी मशहूर होकर उखेड़ रखी है। इन सबको उखेड़ के ये भाई घर जाएंगे, फिर इसमें कुटाई होगी, फिर इसमें दाना निकलेगा, फिर हम लोग दाल खाएंगे। रियल नेचुरल, ना कोई केमिकल ना कोई पाउडर। तो भाई ये रियल दाल होती हैं जो कि खेत की उगती हैं, और हमसे मोल लेते हैं व्यापारी। उसमें केमिकल पाउडर क्या क्या मिला देते हैं। तो भाई दोनों ही मेहनत से काम कर रहे थे। तब तक मैं भाई छाँव में आ गया बाग में। जब तक मैंने की छाँव में बैठ जाता हूँ, इतनी देर में वो आई पापा की एंट्री हो जाती है। अब असली काम शुरू होगा और हमारी छुट्टी खत्म होगी। मैं बोलता हूँ पापा आज हल्का काम करेंगे और भाई आधे दिन में चल पड़ेंगे। पापा बोले पूरे दिन काम होगा, लग के काम होगा। तो भाई ओके, तो हमने खूब लग के काम किया, मेहनत से काम किया। उसके बाद भाई हम लोग घर को निकल जाते हैं। मम्मी पापा एक गाड़ी पे चले जाते हैं और मैं अपनी पोटी पत्रा बांध के, जो कि लाइटे की सरसों की थी, जिसमें हम ऑयल खाते हैं नेचुरल एकदम क्लियर ऑयल। तो भाई फिर घर पे आके डाल देता हूँ, फिर 1-2 घंटे की नींद लेता हूँ। नींद लेके भाई इतनी देर में पता चलता है भाई मेरा चुन्नू मुन्नू दिव्यांश रोने लगता है। भाई इसकी हो जाती है कुटाई और मैं भाई जगता हूँ। फिर भाई मैं इसे छेड़ता हूँ, मगर ये मेरे से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि ये इतना नाराज़ होता है कुछ मत पूछो। अब मैं इससे कह रहा हूँ क्या हुआ, कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसकी धुलाई कर दी। ये देखो भाई फुल गुस्से में, फुल उसमें भाई खाना मंगाया, खाना भी नहीं खाया। तो भाई उससे हट के दोपहर में हम फिर चल दिए दूसरे खेत पे, जिसमें बताई थी पापा ने लकड़ियां हैं वहाँ से लाना है, क्योंकि लकड़ियां पड़ी हुई हैं, किसी ने पेड़ तोड़ रखे हैं, जो कि रोड पे वाहन चलते हैं ट्रैक्टर या किसी, भाई हमसे ही टूट जाते हैं। तो उनसे हमने कुछ नहीं कहा और हम अपने काम पे भाई चल दिए। तो लकड़ियां फिर लाएंगे, क्योंकि यूं लाएंगे, अगर अभी आपको पता है गैस की कितनी बड़ी दिक्कत चल रही है, तो भाई तो गैस की जगह भाई लकड़ियां उपलों से ही काम चलाना पड़ता है। उपले वो होते हैं जो डंगर पोटी करते हैं, उनके भाई उपले बनाए जाते हैं। और लकड़ियां जो कि बहुत ही बढ़िया होती हैं भाई, ये दोनों चीज़ें खाना बनाने में मदद करती हैं। बहुत ही अच्छा खाना बनता है, टेस्टी खाना बनता है, और कोई महक या बदबू नहीं आती है, और ये कोई ना नुकसान देती हैं। गैस पे बनी हुई रोटी गैस की दिक्कत करती हैं और बहुत सारी है,
अगर ये म्यूचुअल चूल्हे पे बनी हुई कोई दिक्कत नहीं करती। तो भाई हम जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने फाइनली खेत पे। तो भाई हमारा खेत आ गया है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो भाई अब हम इधर तो लकड़ी गिरी हुई नहीं है, तो हम इसको इस साइड मुड़ाएंगे और फिर देखेंगे कितनी लकड़ी है जो कि गिरी हुई है या नहीं है। पापा झूठ तो नहीं बोलते होंगे, कहीं गिरी होंगी तभी तो बताई होंगी। तो भाई अपनी सुपर स्प्लेंडर डिलक्स लेके भाई हम चल पड़े हैं और ये भाई ये मोड़ आ गई है। अब इसको आराम से मुड़ाएंगे। अरे भाई गिर गया, भाई चोट सी लग गई भाई, ओफो। तो भाई फाइनली गाइस बच गए। काफ़ी चोट लग जाती क्योंकि इसमें तार लगा हुआ था, वाकई में रियल में या मेरे पटके लग गया बहुत डट के। और ये कांटे वाला तार था, अगर ये लग जाता तो ये बहुत ही जहरीला होता है और सड़ाते हुए जाता है। क्योंकि इससे ये खेत में यूँ लगाते हैं क्योंकि भाई कि कोई जानवर नहीं आए। तो फिर चलते हैं और फिर अगले काम दिखाते हैं। भाई फाइनली हम अपनी लकड़ी जो बताई थी पापा ने, ये गिरी पड़ी है देखो, और इधर ढेर लगा हुआ है। तो 2-3 पेड़ हैं जो गिरे हुए हैं क्योंकि गांव देहात में जो लोगों के कम खेत हैं जो नीचे उससे वो आते हैं, तो भाई वो लकड़ियाँ छोड़ते नहीं हैं, क्यों वो बीन के ले जाते हैं। तो भाई हमको लकड़ियाँ मिलती नहीं हैं, तो हम इन लकड़ियों को अब इकट्ठा करेंगे और इनको साफ करेंगे। साफ करके फिर हम घर को ले जाएंगे, फिर ये सूख जाएंगे, फिर खाने बनाने में काम आएगी। तो चलो अब मेहनत चालू करते हैं। काफ़ी मेहनत जो कि पापा से ज़्यादा भी पापा बोल रहे थे कि भाई काम आज पूरे दिन करना पड़ेगा, तो वहाँ से छूटे अब यहाँ लग गए भाई। तो मैं इन लकड़ियों को एक एक करके साफ़ करता हूँ। पत्ते पत्ते साफ़ हो जाएंगे तो भाई इनमें वजन हो जाएगा कम और ज़्यादा बोझा मलम नहीं पड़ेगा, हल्का मलम पड़ेगा जब लकड़ी लकड़ी रह जाएंगी। और लकड़ी जलते हुए बहुत अच्छी रहती है। जलते भी पत्ते भी हैं मगर पत्तों में वो नहीं रहती है, लपट होती है, उससे रोटियाँ जल सकती हैं, धुआं सकती हैं, उसमें बदबू आ सकती है। लकड़ियाँ वाली नहीं धुआं वगैलेंगी नहीं बदबू वगैलेंगी, एक हिसाब से नेचुरल रोटियाँ बन के निकलती हैं। तो भाई हम अपने काम में जुट जाते हैं। इसी तरह एक एक करके सारी लकड़ियाँ निकालते हैं। तो भाई मेहनत अभी जारी है, तो मेहनत भाई करते रहेंगे इसी हिसाब से। अब मैं लगा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कितने टाइम में इसको हम निकाल पाएंगे। तो मैंने काफ़ी मेहनत कर करके एक एक लकड़ी कर करके खींची है और पत्ते पत्ते को हलाया है। तो भाई गांव में इतनी मेहनत है मगर प्यार मोहब्बत बहुत है। और मम्मी से पापा के साथ काम करना बहुत मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि भाई यूँ आता है, उनकी जो डांट है, जो डांटते हैं वो अलग ही फीलिंग है भाई, उसमें प्यार नज़र आता है। अब मुझे सुबह ही डांटा था, मैंने अब उनकी वॉइस को म्यूट कर दिया था क्योंकि मैं अपने पापा के सामने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि वो इस चीज़ से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। तो भाई मैं अपने काम में लगा, तब तक एक ताऊ आ गए और वो बोल रहे थे ये सही किया तुमने, ये लकड़ियाँ साफ़ कर रहे हो, इससे रोड की साफ़ सफाई सही रहेगी और हमें अंजल ले जाने में या किसी वाहन को ले जाने आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और फिर ये होता है कि ऐसे जगहों पे जहाँ बवाल पड़ा होता है वहाँ सांप कीड़ा ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि भाई वो छाँव में दुबके हुए रहते हैं। तो भाई काटने का भी दिक्कत है, इसलिए बोल रहे हैं बहुत अच्छा किया। तो मेहनत जगी हुई थी, तो पापा की डांट पे था भाई काफ़ी। तो प्यार मोहब्बत ऐसे ही परिवारों में बढ़ते हैं और मिलजुल के रहता हूँ, तो बनाता रहता हूँ चुपके ब्लॉग, क्योंकि मैं उनको अभी इस चीज़ के बारे में दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उस दिन अच्छा लगेगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा, जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, जब आप लोग मुझे मेहनत का, असली मेहनत का कुछ फल मिलेगा, जब मेरे पास कुछ इनकम होगी यूट्यूब से, तब मैं घर से बताऊंगा। और अभी तो मैं बताऊंगा तो मुझे डांटेंगे, क्योंकि वो पुराने ज़माने के हैं।
उनके ज़माने में कुछ नहीं था, एक मेहनत थी, एक लगन थी, सच्ची मेहनत। हम ये मेहनत कर रहे हैं, ये भाई कुछ भी नहीं है, 0% भी नहीं है। क्योंकि पहले की जो आदमी थे, जो लोग थे, इतनी मेहनत करा करते थे हद से ज़्यादा। 3-3 2 बजे रात से उठ के खेत में हर चला के जोते आए थे करते थे। मतलब अब तो ट्यूबवेल है, बिजली की सुविधा है, पानी ज़मीन से डायरेक्ट निकल रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कुआं वाले चरखे बोलते थे, जो कि एक भैंसे या फिर उसे सांड कह सकते हैं, बैल कह सकते हैं, उसकी दूरिया मतलब द्वारा रैड को घुमाया जाता था पूरा पास। तब पूरी रात मतलब 12-1 बजे से फिर 8-10 बजे तक चलाते थे, फिर जाके खेत भरता था। बहुत ही कठिन परिश्रम था पहले का। डंगर पालना मतलब जानवरों को पालना, हम कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं भाई, उनकी तुलना में कुछ नहीं। क्योंकि पहले एक चीज़ था, पहले के जो लोग थे बताते थे पापा दादा कि वो जो मिठाइयाँ खाते थे गन्ने की असली गुड़ वाली, भाई एक एक भेली खा जाते थे। तो मैं ये कह रहा था, मैंने ये शायद झूठ बोल रहे हैं पापा और दादा, मगर वो रियल थे। क्योंकि वो अभी भी खाते हैं तो भाई एक लंबा मोटा डेला खा जाते हैं, और हमसे थोड़ा नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि हम लोग केमिकल के अधीन हो गए हैं। वो केमिकल खा रहे हैं जो हमारे पाचन को बेकार करते हुए जा रहा है, हमें कुछ लग ही नहीं रहा है। और जो खा रहे हैं तो वो जिंदा जहर है भाई। पहले चीनी का सिस्टम नहीं था, कम थी मगर इतना नहीं था। पहले आदमी गुड़ ज़्यादा खाते थे। चीनी एक के इतनी जानलेवा वो है कि पूछो ही मत। उसको खा रहे हैं। पहले तम्बाकू थी, गुटखा कम था, मतलब कम पकड़ते थे, तम्बाकू गुटखा खैनी दारू। अब तो लोग अधीन हो गए हैं इस चीज़ के, और वो अधीन हमारी कमजोरी है, हमारे क्या शरीर है देख रहे हो। और हमारे पिताजी हमारे दादाजी बताते थे जब तुम्हारी उम्र में थे तो पता नहीं क्या क्या करते थे। तो भाई बहुत मेहनत है, तो मैं भी मेहनत कर रहे हैं, मगर वो चीज़ मेहनत नहीं है। और अब टेक्नोलॉजी और जुगाड़ बढ़ गए हैं काफ़ी। अभी ये देखो पेड़ टूट नहीं रहा था तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े की, क्योंकि अगर मैं पहले तोड़ता तो भाई ये नहीं टूटता। हवाएं देख रहे हैं कितनी अच्छी चल रही है, मौसम बिल्कुल ठंडा है, नेचुरल है, बिल्कुल कोई एसी की जरूरत नहीं है, एकदम फटाफट काम कर रहे हैं भाई हर चीज। तो पूरी मेहनत में लगा हुआ हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों से पूरी लकड़ी को बांध रहा हूँ। इससे बांध के फिर भाई अपने घर ले जाऊंगा। तो मेहनत जारी है और लगन जारी है, लगे रहूंगा। तो मैं इसको फटाफट निपटाता हूँ, क्योंकि ये बहुत तगड़ी स्पीच हो जाएगी बोलते बोलते। तो भाई मैं भी थक जाता हूँ। मैं ये स्वयं स्पीच अपने आप बोलता हूँ, ऐसा नहीं है किसी चैट जीपी या किसी क्रोमनी या किसी एआई की वजह से मैं लिखवाता हूँ। क्योंकि मुझे ये लिखवा कर बोलना बहुत ही बेकार लगता है। जब मैं रियल वीडियो दिखा रहा हूँ तो मैं रियली बोल के आपको दिखाऊं, मैं यही सोचता हूँ। मगर पता है आजकल क्या सोचते हैं लोग? सोचते हैं कि इनकी वॉइस या इनके कहने में कोई दम नहीं है, तो भाई कम सपोर्ट करते हैं, कम लोग वीडियो देखते हैं। देखो भाई मेरे को कोई वो नहीं है, आप वो वीडियो देखो जो एक हिसाब से झूठ दिखाया जाता है, जो होता ही नहीं है, और लोग उसे देखते हैं। मैं भाई रियल मेहनत करता हूँ, रियल दिखाता हूँ, रियल बोलता हूँ, जो भी है बोल रहा हूँ। इसकी कितनी भी लंबी हो, कितनी भी चौड़ी हो, मैं आपको रियल बोलूँगा, जो करूँगा वही दिखाऊँगा। तो भाई ऐसी मेहनत अपनी लगी रहेगी, चली रहेगी। तो मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ, मेहनत जारी है। लगभग मैंने ये 14-15 मिनट की वीडियो मैंने शूट की थी पूरे काम की। अब इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल दूंगा
तब भी वो बात नहीं आएगी। कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे ही करने की। तो फाइनली गाइस मैंने पूरा घड़ा बांध लिया है, इसको रस्सी से भी ऐंठ लिया है। अब मैं इसको भाई उठा के रहूंगा अपनी गाड़ी पे, और गाड़ी पे रख के फिर भाई अपना होगा उड़न छू। तो इसके बाद घर जाके नहाऊंगा, धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा और भाई फिर अपने फॉर्म में आ जाऊंगा। तो भाई इसे उठाते हैं
और फिर पापा भाई कहेंगे वाह, आज पूरे दिन क्या मेहनत की। तो भाई अभी हम आ गए घर। अब भाई नहाने का प्रोसेस हो रहा है। मैं नहा लिया, पूरी तरीके से फिट हो लिया। मैं कपड़े पहनने वाला हूँ। कपड़े पहन के बिल्कुल मौज मस्ती में फिर भाई एंजॉय करेंगे आराम से। पूरे दिन की थकान तो लेटेंगे, उड़ेंगे, मौज करेंगे। तो फाइनली अब मैंने नहा तो धो लिया भाई, मांग भी काट ली। अब मैं ब्रश से दांत मांजने जो कि भूल गया था, तो दांत मांज रहा हूँ। मांज के भाई मैं आ गया अपने छत के टॉप पर, जहाँ मैंने अपने पूरे गांव का शाम का नज़ारे का फोटो लिया और मैं एंजॉय कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। और ये हमारे गांव का टावर है, जो कि भाई हमें बराबर सिग्नल देता है, जो कि मैं सही तरीक़ा से वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। इसी तरह सब तरह का मैं दिखा रहा हूँ। और ये मैं हूँ भाई, बड़ा चिट्टा दिख रहा हूँ, नहा धो लिया और काम में बिल्कुल बेकार था। तो भाई अभी बिल्कुल शांति से लेटा पड़ा हूँ। तो भाई अब ये दोनों का भाई चल गया कंपटीशन। ये भाई मेरा लड़का है देव्यांश और ये मेरा भतीजा है राघव। तो भाई इन दोनों का रोने का कंपटीशन चला हुआ था, देखते हैं कौन जीतेगा। तो भाई मैं इन लोगों को और चिढ़ाता हूँ और ये इनके वॉल्यूम और तेज होते रहते हैं। और ये भाई छोटी वाली लली है, वो भी जाग गई प्रज्ञा। तो भाई तीनों बड़ी मेहनत से रो रहे थे और ये भी रो रही थी। और ये अब आ गई पापा के साथ, तो ये चुप गई है। तो तीनों लोग बिगड़ तरीका से रो रहे थे, कंपटीशन चल रहा था। तो भाई मैं इनको और चिढ़ा रहा था। तो ये काफ़ी, मम्मी भी मेरे को डांट रही थी, भैया भी डांट रहे थे, मगर नहीं, मुझे मज़ा आ रहा था। ये गुस्से में देखो कुछ मार रहा है। अब ये शांत हो गया, मगर इसका रोना धोना भी चल रहा है भाई, मैं क्योंकि इसे चिढ़ा रहा हूँ। अब भाई इनके होने के बाद, मौज मस्ती के बाद, हाँ भाई ये फिर से स्टार्ट कर दिया इसने रोना। तो भाई ये काफ़ी टाइम तक रोते रहे, इनमें कंपटीशन चलता रहा, मैं इनके और चढ़ाता रहा। तो ये प्रज्ञा है, ये चुप गई थी और ये भाई चीज देने का बहाना कर रहे थे भैया, मगर ये फिर भी रोना नहीं मान रहा था। ये मम्मी है, तो हम सब लोग इन्हें छुपाने में लगे हुए थे, मगर नहीं, इनका अलग ही कंपटीशन चल रहा था। अब ये देखो खेल रहा है। तो भाई इन लोगों का कम से कम 1.5-2 मिनट रोना धोना चला था और मैंने चिढ़ा रहा था, तो ये चिढ़ रहे। ये देखो हालत देखो, रो रो के कैसी कर ली है इन लोगों ने। तो भाई गांव में ये चलता रहता है, ये रियलिटी। तो भाई मम्मी मेरे को डांट रही है। अब भाई मैं गांव के टॉप पे आ गया। फिर मैं आराम किया, मौज की, मस्ती की। तो भाई पूरे दिन का एंजॉय लिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दूँ। यहाँ तो आपको असली मेहनत, असली गांव की ज़िंदगी देखने को मिलेगी, किस तरीक़ा से व्यतीत करते हैं, कितनी खुशी से सब लोग रहते हैं, कितने मोहब्बत प्यार से वो करते हैं। इसमें काम है, मेहनत भी है और प्रेम भी भरा हुआ है, वो प्रेम जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को, ब्लॉग को जल्दी समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राम।